जैसे ही तुम्हारा दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, जैसे दो ट्रायंगल है हमारे अपने पास, ट्रायंगल एबीसी एंड एक दूसरा ट्रायंगल डीईएफ दे रखा है। ये दोनों पहले से सिमिलर दे दिया है, ठीक है। पहले से क्या दे रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, जिसमें ए बी 1.2 डीई 1.4, बस दो साइड का मेजरमेंट दिया है, ठीक है। और बोल दिया तुमको इस दोनों के एरिया का रेशियो निकालो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, तुमको क्या निकालना है, डीईएफ। तो सिंपल सा होता है, जो भी साइड तुमको दिख रहा है, जैसे 1.2 ये साइड मिला हुआ है और एक डीई मिला हुआ है, तो तुमको क्या कर देना है, तो ए बी स्क्वायर बाय डीई स्क्वायर होता है। तो 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.4 का स्क्वायर कर देना, ये जो आएगा यही तुम्हारा इसका आंसर होगा। आया सबको समझ में? बताओ। यस सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट इसका यही है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। क्लियर? आया समझ में? अगर सिमिलर नहीं दिया होगा तो कोशिश करना उसको क्या करें हम लोग, सिमिलर कर ले। तो चलो इसका प्रूफ हम लोग सीखते हैं। ये भी प्रूफ बहुत बार पूछा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। हम अभी तक ये नहीं भूल जाते थे डेली स्टार मार्क कराना, लेकिन आज से हम ये चेंज कर रहे हैं अपने लेक्चर में, हम स्टार मार्क करवाते चलेंगे तुम लोग को। उन सारे क्वेश्चन को अपना स्टार करते जाना, क्योंकि पूछा जा सकता है, ऐसा वाला सीन होगा इन सब चीज में। ठीक है, तो ये थोड़ा जरूरी है, लिख लो इसका थ्योरम का स्टेटमेंट। सर इससे पहले वाला थोड़ा रिपीट करिएगा ना, मेरा थोड़ा सा नेट चले गया था बीच में। कुछ नहीं, अभी बस मैंने ये सिखाया था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो क्या होता है, तुम पढ़ा ही होगा ये चीज। तो हाँ सर। क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, के इक्वल होता है। तो वही बस मैंने सिखाया कि यही चीज जानना है इस चैप्टर में। इस पे प्रूविंग का क्वेश्चन आएगा और भी कुछ पूछा जा सकता है। तो लिखो थ्योरम फर्स्ट इस पे। ये थ्योरम पेपर हम दिलवा देंगे, परसों आना, परसों से आके ले जा सकते हो सारा चीज। परसों हम एक बार कंफर्म बता देंगे कब से आना है, लेकिन ज्यादा चांस है परसों से तुम आकर के कलेक्ट कर सकते हो। न्यू एड्रेस मिल गया सबको? नहीं सर। यस सर, मिल गया। सर कहाँ टेलीग्राम पर? पे एक्टिव नहीं होता है जी तुम, ऑफिशियल चैनल पे हमेशा चेक किया करो, कुछ कुछ उसमें आते रहता है। अच्छा। उसमें हम न्यू एड्रेस भेज दिए हैं। ऐसे यहाँ का लैंडमार्क तुम्हारा मानसरोवर है, मानसरोवर मैक्सिमम हम लोग देख रखा होगा। अंदर मत चले जाना, मानसरोवर के रोड पे ही रहना अगर आते हो, अगर नहीं मिलता है तो। वहां से फिर आगे बढ़ोगे ना थोड़ा, मानसरोवर से मॉल के साइड नहीं, मॉल के अपोजिट साइड आगे बढ़ोगे ना, तो अच्छा। एक राइट टर्न आता है, उधर ही है। ऐसे कॉल कर देना अगर नहीं मिल पाता है तो, हम खुद आ जाएंगे लेने, उसमें हम सोचेंगे नहीं, हम लेने खुद आएंगे तुम लोग को। ओके सर। सर ठीक मतलब है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा, मतलब कभी खुलेगा तो फिर क्लास वहीं पर होगा आपसे? ना ना ना, ये घर के नीचे हम क्लास लगवाएंगे जी। ये लोग मेरे घर के ऊपर घर में आकर के धमा चौकड़ी मचा के चला जाएगा फिर। लॉकडाउन खुल लॉकडाउन खुलेगा तो फिर तुम लोग को बता दिया घर जाएगा। तबाह हो जाएगा। घर मेरा ऐसे ही तबाह रहता है, तू लोग और आ जाएगा तो और तबाह हो जाएगा। चलो देखो, इसको प्रूफिंग सीखना है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखना, इसका प्रूफिंग जानना है। दो ट्रायंगल है अपने पास, दोनों क्या है, पहले से ही ऑलरेडी सिमिलर दे रखा है। ध्यान से समझना, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो गिवन में लिख लेना, लिखते चलो, हम अच्छे से प्रूफ कराएंगे। आज पूरा 4 थ्योरम है इस पे, चारों आज प्रूफ में ही सारा टाइम निकलेगा। जहां भी समझ में नहीं आए पूछते चलना। और इसका पहले से कोई लेना देना नहीं है जी, जिसको पहले अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया है तो ये नहीं कि बोलना सर इसमें पहले से रिलेटेड था, पहले से उतना कुछ ज्यादा रिलेटेड नहीं है, बट तुमको बस दो ट्रायंगल को सिमिलर करना आना चाहिए। जो बेसिक रूल होते हैं वो तुम लोग को पता है। तो लिखो गिवन टू ट्रायंगल्स
या डायरेक्टली लिख लेना, इतना क्या लिखेगा। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये पहले से तुम्हें क्या है, गिवन दिया हुआ है, तुमको क्या प्रूफ करना है तो लिखते चलो। अभी जब नहीं लिखने बोलेंगे तब मत लिखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इन दोनों का रेशियो निकालना है और ये किसके बराबर होगा, तो AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर हो सकता है, जो भी साइड दिया रहे। अगर तुमको BC स्क्वायर या EF स्क्वायर दिया तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। या फिर एक कौन सा बच गया, ठीक है, और एक AC क्या बच गया, स्क्वायर AC स्क्वायर बाय AC DF स्क्वायर बाय DF DF स्क्वायर। स्क्वायर। यही चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, एक दो बार प्रैक्टिस करना घर पे इसकी। ए से एक परपेंडिकुलर डालो, ए कुछ भी कर लो, AM कर लो, एंड एक D से डालो परपेंडिकुलर EF पे, इसको DN कर लो। क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to EF। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो कुछ एक जो भी थ्योरम अभी हम कराएंगे उस सब में एक चीज कॉमन रहेगा, आगे हम बताते चलेंगे। तो पहला तुमको काम क्या करना है, दोनों ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर है ना, तो उसके सारे ये दोनों ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर बोल पाओगे, बताओ कोई। दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल सर। को हम यस सर, यस सर। यस। इक्वी तो उसका एंगुलर साइज बोलेंगे, तो उसका साइज भी प्रोपोर्शनल होगा। साइड भी प्रोपोर्शनल होगा और उसके सारे एंगल्स भी क्या होते चलेंगे, इक्वल होते चलेंगे। तो प्रूफ में देखो, अब इक्वी एंगुलर पता है ना जी सबको, तो ऐसा है जिसको पता नहीं है इसके बारे में तो बताओ। चलो पता सबको है पता सर, है, पता है। ठीक है। प्रूफ में देखना, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो तुम सारे एंगल को इक्वल लिख सकते हो। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, यहाँ से लिखना नाम से, ट्रायंगल के नाम से। एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के। एंड एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के। और इसके साथ साथ सारे साइड का रेशियो भी क्या होते चला जाएगा, इक्वल जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो AB बाय DE इक्वल्स टू BC बाय EF लिखेंगे, और एक क्या लिखेंगे जी, तो AC बाय DF लिखेंगे। ये चीज हो गया, क्योंकि दोनों ट्रायंगल पहले से क्या है, सिमिलर है। ये काम तुमको सारे प्रूफ में करना है यहाँ तक। अभी हम जो भी आगे कराएंगे सब में हो ये गया ध्यान नहीं प्रूफ लिख, सर। हाँ ठीक है, ये चीज तुमको सब में लिखते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो तुम लोग, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो। किसको किसको, ABM को एंड ट्रायंगल CEN को सिमिलर करो। ABN एंड ट्रायंगल DEN को सिमिलर करो जल्दी। हो गया सिमिलर। ये मैंने बताया था आखिरी क्लास में, जो एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, याद होना चाहिए सबको। एक एंगल 90-90 दोनों में पहले से ही है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E होगा या नहीं होगा, अभी जस्ट हमने लिखा है, ठीक है। तो एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा, बताओ। यहाँ पे किसी को यस डाउट सर, वाउट पूछो, होगा। किसी को डाउट इस पॉइंट में तो पूछो। नहीं सर। नहीं है तो लिखो आगे फिर। इन ट्रायंगल, कौन कौन सा है, ट्रायंगल ABM
एंड DEN, ABM और DEN में एंगल B एंगल E के बराबर, और ये तुम्हारा क्या हो गया 90 डिग्री। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है ADEN, ट्रायंगल DEN, इसमें कौन कौन सा एंगल इक्वल था, एंगल B को पूरा नाम क्या दे दे, ABM लिख लो, लिखते चलना, बस जहां पे समझना होगा वहां छोड़ देना। ABM इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा DEN के बराबर, ठीक है। कहां से, तो इस पूरे को इक्वेशन 1 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। ये जितना भी आया ना यहाँ पे पूरा इसको इक्वेशन 1 बोल दो। तो यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, और दूसरा क्या इक्वल है, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था 90 डिग्री का, तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AMB एंड DNE, AMB इक्वल्स टू एंगल DNE each 90 डिग्री, या each इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए ट्रायंगल ABM इट्स सिमिलर टू ट्रायंगल DEN बाय कौन से क्राइटेरिया से, तो एंगल क्राइटेरिया से। आया समझ में यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो तुम यहाँ पे क्या क्या साइड का रेशियो लिख सकता है, रुको पूछने दो किसी से। AB बाय रोक, आएगा ना बुक लेने, तो फिर हम छत्ता पे लेके आएंगे जबरदस्ती और फेंक देंगे छत्ता से एक बार नीचे, फिर ले जाएंगे छत पे और दोबारा फेंकेंगे। सर मैं दिक्कत हो जाएगा उसके बाद ना, क्या दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कैसे होगा, नीचे गद्दा बिछाएंगे पहली बार में, ओहो, दूसरी बार में मतलब गद्दा काफी हटा जुगाड़ देंगे। कीजिएगा। गद्दा काफी है जुगाड़ ना, कीजिएगा। गद्दा बहुत है। हाँ जी तथागत, ये शुभ मौका हम तुमको दे रहे हैं, बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें क्या क्या रेशियो इक्वल लिखोगे, तथागत? तथागत नहीं, तुमको मौका चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, यस सर। क्या क्या रेशियो बनेगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो बताओ, ये सिखा चुके हैं। ले भाग गया वो, सर आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। नहीं, फिर से बोले, क्या बोले, सुन लीजिए। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, हाँ हाँ तो क्या क्या रेशियो लिखेगा, साइड का रेशियो बताओ फटाफट। सर, AB बाय DE, हाँ आगे, फिर BM बाय EN, हाँ, और लास्टली AM बाय DN। आता है ना लिखने रेशियो, ट्रायंगल के नाम से देख हाँ करके सर, हम आता है, बताएं। आता है। हाँ ठीक है। अब चलो माइक ऑफ कर लो, ठीक है। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ये सर सारे ठीक से आवाज रेशियोज, नहीं नेटवर्क इशू होगा तुम्हारा, और क्या कर सकते हैं हम भाई। ब्रॉडबैंड भी लगा लो यार, एक सजेशन और दे रहे हैं, पर्सनल सजेशन, ब्रॉडबैंड लगवा लो घर पे, अभी खर्च करना क्या ही लगवा? पड़ेगा। बीएसएनएल का मत लगाना लेकिन। ब्रॉडबैंड वाईफाई हाँ वगैरह, फोन के हाँ नेटवर्क से काम नहीं चलेगा, अभी लंबा चलेगा हाँ, ऑनलाइन ब्रॉडबैंड क्लास। जिसका भी हो, लेकिन बीएसएनएल का नहीं लगाना। मैं बीएसएनएल यूज करता हूँ आप सर, और बहुत BSNL, बकवास है। ठीक है BSNL मत लगाना, बाकी कोई भी लगा लेना, सर ठीक है। बाकी में बचा कौन सर, बस एयरटेल जियो तो लगाएंगे नहीं। एयरटेल लगाओ, और क्या करेगा। देखो अब ध्यान देना यहाँ पे, AB इक्वल्स टू EN, ये तीनों आ गया, और यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लो, क्या इक्वेशन 2 एज्यूम कर लो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से समझना, इधर ही लिख दे रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग ये लिख सकते हैं, AB बाय DE equals to BC by EF equals to AC by DF equals to BAM by DN equals to BM by EN। बताओ, ये पॉइंट पे किसी को डाउट है तो बताओ, यस सर, लिख सकते हैं। बाकी लोग पूछो जिसको भी थोड़ा भी डाउट है।
किसी को डाउट नहीं है? सर नहीं कैसे? हाँ, तेरा ही इंतजार था। हाँ सर। देखो ध्यान से समझना, माइक मत ऑफ करो, डाउट करने के बाद माइक ऑफ नहीं किया जाता है, डाउट पूछ लेने के बाद, फिर हमको कहाँ से पता चलेगा। हम्म देखो यहाँ पे ए बी बाई डी ई बी एम बाई ई एन के बराबर है एंड ए एम बाई डी एन के बराबर है, और यहाँ पे ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ के बराबर है और डी सी बाई डी एफ के बराबर है ए सी बाई डी एफ के। हेलो, और बाकी लोग बताओ भाई, यहाँ पे किसी को डाउट है? तुम्हारा नहीं नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। अनुप्रभा समझ में आया या नहीं आया? लगवाओ रे, ब्रॉडबैंड लगवाओ घर में। सर मैं नहीं आया समझ में? नहीं, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, हम हाँ, क्या? तो बोल तो रहे ब्रॉडबैंड लगवाओ। शादी वादी में जाना होता है, एग्जाम्पल तो दे ही रखे तुम लोग को, तुरंत कपड़े वपड़े खरीदेगी, एक ब्रॉडबैंड नहीं लग रहा है घर पे। लगवाओ ब्रॉडबैंड लगवाओ, कितना समझाना पड़ेगा, क्लास अभी ऐसे ही चलेगा। देखो और किसी को डाउट है इस वाले पॉइंट में? किसी को डाउट है तो नहीं पूछो। सर। नो सर, नो नहीं सर, नो सर। नहीं है, चलो फिर ठीक हमको है। है। अरे यार तो बोला नहीं जाता है पहले से। अनु पूछती मेरे बदले, वरना हम पूछने जा रहे थे। यहाँ पे ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ के बराबर हुआ, हाँ, और यहाँ पे ए बी बाई डी ई बी एम बाई ई एन के बराबर हुआ, तो होगा या नहीं इक्वल होगा ये सारा चीज? यहाँ भी ए बी बाई डी ई इन सब के बराबर है और ए बी बाई डी ई यहाँ पे इन सब के बराबर है, तो पूरा का पूरा चीज इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ हाँ, अब आ गया समझ। अब समझे। आधे मन से बोल दी, समझ गए, पता है कुछ नहीं आया होगा समझ में। हम पूरे मन से बोल रहे हैं। अरे। चलो फिर ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में। अब तुमको कुछ नहीं करना है। नाउ क्या करो, अब दोनों का रेशियो लिखो एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, डीईएफ। ठीक है, तो एरिया क्या बनेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऑफ बीसी इंटू एएम, हाफ ऑफ बीसी इंटू एएम, एंड डीईएफ का एरिया क्या बनेगा, हाफ ऑफ बेस हो गया ईएफ और हाइट डीएन, तो ईएफ इंटू डीएन। अब देखो बन गया क्वेश्चन, यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल होगा, तो अब बच क्या गया तुम्हारे पास, BC बाई EF और इंटू AM बाई DN। क्लियर? और तुम BC बाई EF को हम कोई भी एक करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो ले आते हैं ना, तो ठीक है। अब देखो AM बाई DN को, इसको AM बाई DN को हम ये लिख सकते हैं BC बाई EF, AM बाई DN को BC बाई EF लिख सकते हैं ना। किसी को डाउट इसमें तो पूछो। यस सर, नहीं सर। यस सर, लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 में दिख रहा है BC बाई EF इक्वल्स टू AM बाई DN। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहाँ लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये क्या हो गया BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर। सिमिलरली आगे लिख देना, फिर सब कुछ प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। आया समझ में सबको? यस सर। किसी को डाउट इस थ्योरम के प्रूफ पे तो पूछो। नो सर। नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब फटाफट आगे बढ़ेंगे। पहले में ही समझाने में दिक्कत होगा, बाकी अब देखोगे आगे जो भी 2-3 मिलेगा वो सब सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ किया जाता है। तो इसके बाद कुछ कुछ चीज लिख लेना तुम लोग। जो तुम्हारा ए बी बाय क्या क्या इक्वल था जी, ए बी बाय डी ई इक्वल्स टू, तो इसे बस सिमिलरली करके दिखा देंगे ना। हाँ 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 वही लिख रहे हैं, ए बी बाय डी ई इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाय डी एफ। बी सी बाय ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाय क्या था, डी एफ।
ठीक है, अगर तीनों का रेशियो इक्वल है तो तीनों के स्क्वायर का भी तो रेशियो इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर, ये सब लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना बट, ठीक है, हेंस यहाँ पे फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to AB square by DE square, BC square divided by EF square equals to AC square by DF square। ठीक है, समझ में आया सबको? यस आ गया? सर। चलो नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं फिर। सेकेंड थ्योरम क्या कहता है, लिखते चलना, किसी को डाउट इसमें नहीं ना? नो सर। नहीं है तो फिर आगे सर, बढ़ते हैं। वहाँ एरिया हाँ बोलो। हाँ यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCF के बाद में समझाइए ना। कहाँ पे? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BCF के बाद फिर समझाइए ना फिर से। BCF हम तो कहीं लिखे ही नहीं है। मतलब ABC। अरे लेकिन कहाँ है, बहुत जगह है यार ABC लिखा हुआ, कौन से स्टेप में? हाँ सबसे लास्ट में सर, BC इस वाले स्क्वायर में? बाई, हाँ ये वाला स्टेप? नहीं BC स्क्वायर बाई EF ये? स्क्वायर लिखे है ना अच्छा यहाँ ऊपर पे? का। हाँ, यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया? और उसके अरे बाद क्या बोले? उसके बाद ये दिया हुआ था ना, AB by DE equals to BC by EF equals to AC by DF, यहाँ दिया हुआ था ना। हाँ तो अब जब साइड का रेशियो बराबर है तो उसके स्क्वायर का रेशियो नहीं बराबर होगा। जैसे 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, इसका स्क्वायर करो तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू 1/4 आएगा। हाँ तो बस वही कि जब AB by DE बराबर है तो AB स्क्वायर बाय DE, AB by DE BC by EF के बराबर है तो AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर के बराबर होगा। पता चला? हाँ बस वही चीज की है, और कुछ नहीं तो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरम लिखो। डाउट होगा पूछना यार, तुम लोग भी पूछना, मत बैठना। सेकेंड नंबर, मेरे को कलर चेंज करने में मजा आता है, रंगीन रंगीन कॉपी दिखता है मस्त एकदम। लिखो नेक्स्ट। सर तब वो बड़ा मजा आता होगा। तेरा आवाज ही कट जाता है भाई। नेक्स्ट लिखना। सर सर थ्योरम 1 को शॉर्ट में कुछ लिखते हैं क्या? नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा तब ये थ्योरम को स्टेट करना हाँ है। हाँ 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 पूरा, इसको कोई शॉर्ट नाम नहीं दिया गया। जैसे थेल्स थ्योरम वगैरह वगैरह था, ऐसा इसमें कुछ नाम नहीं। देखो नेक्स्ट, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो होना चाहिए, रेशियो गैप हो गया, यहाँ लिख लो द रेशियो ऑफ areas of two similar triangle is equal to the squares of their corresponding altitudes, तुमको इसमें ये प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है। अब देखो सिमिलरली करते चलेंगे जो काम पहले किए, लेकिन तुमको ये सब पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ABC DEF, अभी हम पहले वाले में क्या प्रूफ किए थे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, लेकिन अभी हमको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर दिखाना है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो के बराबर। तो गिवन में लिखो फटाफट सब कोई, गिवन में लिख लेना ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और इसमें पहले से ही एल्टीट्यूड बना AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू EF। तो गिवन लिख लेना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF
और साथ ही साथ AL perpendicular to BC and DM perpendicular to DM and perpendicular to EF। ये तुम्हारा गिवन रहेगा पहले से। ठीक है, क्या प्रूफ करना है इसमें? तो प्रूफ करना है Area तुमको, of triangle ABC by area of triangle DEF हाँ, इक्वल्स टू क्या? equal to AL square by DM square. AL स्क्वायर बाय DM स्क्वायर इक्वल्स टू क्या प्रूफ करोगे? AL स्क्वायर बाय DM स्क्वायर। ठीक है, जो ओमकार गायब है, कोई बात नहीं। अब देखो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर पहले से दे रखा है ना, दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर दे रखा है, तो तुम कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो ना एरिया के रेशियो। प्रूफ में लिखना, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये पहले से सिमिलर दे रखा है, इसलिए हम लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू कोई भी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के रेशियो के बराबर। इसमें कहीं डाउट किसी को? नहीं सर, उसके बगल में पूरा थ्योरम लिखना पड़ेगा क्या? यहाँ पेन ना, क्या लिखते रहेगा यहाँ यार, लिख, हाँ लिख ही देना लिख ही देना यार यहाँ पे, नहीं तो नंबर काट लेंगे लोग। लिख लेना, सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सर ये मैथ्स होना चाहिए था सर, इतना क्यों लिखवा रहा है ये? आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरम का प्रूफ में कहानी लिखना ही पड़ता है। सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ एरिया, ये लिख लेना। ठीक है, देखो अब फिर से इसमें वही काम करो, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करो, हो जाएगा सिमिलर। होगा कि नहीं होगा सिमिलर? क्योंकि दोनों ट्रायंगल Yes, पहले sir. से ही सिमिलर दे रखा था, दोनों ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर दे रखा है। अरे ये कहाँ, ये लाइन लिख लिया करना जी हर एक क्वेश्चन में, जब भी जितने भी प्रूफ बनाओगे तुमको ये लाइन लिख लेना है, इतना। ठीक है, ये चीज अभी जितने भी प्रूफ सिखाएंगे ना उस सब में ये चीज लिखते ही जाना तुम लोग, ये जरूरी है थोड़ा। तो कहाँ गया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें और आगे बढ़ा दें। कॉपी तो हो गया, पेस्ट कैसे करेंगे? पेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या करो, यहाँ पे फिर से वो चीज लिख लेना हमेशा, ये वाला चीज कि सिंस ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो इक्विएंगुलर होगा, और ये इतना कहानी लिख लेना है यहाँ पे भी। ठीक है, तो हम लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे रीजन लिखने बोले थे, यहाँ रीजन लिख लेना खुद से। और सिंस ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो यहाँ पे लिख लेना फिर एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, and angle C equals to angle F, and AB square by DE square equals to BC square by, sorry square लिख रहा हूँ मैं, BC by EF equals to AC by DF। इतना लिखना है हमें हर एक क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद तुमको वही करना है। इतना लिख लेने के बाद, इतना जैसे ही लिख लेना, फिर तुमको जो दो ट्रायंगल दिखेगा छोटा छोटा उसको सिमिलर कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, सिमिलर दोनों ट्रायंगल को। अब किसको किसको सिमिलर करोगे? ABL एंड DEM को। तो ये दोनों भी तो ए से होगा ना? हाँ हाँ, नाउ इन ट्रायंगल ABM, ABL एंड ट्रायंगल DEM, किसमें किसमें? ABL और DEM में एंगल B और एंगल E इक्वल हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर था, और एंगल L इक्वल्स टू एंगल M हो जाएगा। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E गिवन, यहाँ लिख लेना, या लिख लेना सिंस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर,
और दूसरा 90 डिग्री हुआ तो एंगल AL B इक्वल्स टू एंगल DME इच इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इन दोनों ट्रायंगल का ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेगा फिर, ट्रायंगल ABL सिमिलर टू ट्रायंगल DEM। कौन से क्राइटेरिया से हुआ भाई, तो एंगल से। अब जैसे ही सिमिलर हो गया तो तुम रेशियो लिख लेगा। अब AB स्क्वायर, सॉरी पहले AB बाय DE इक्वल्स टू BL बाय EM, BL है ये, BL बाय EM इक्वल्स टू और क्या लिख सकता है, AL बाय DM। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब जैसे ये लिखो तो इसके स्क्वायर भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल्स टू BL स्क्वायर बाय EM स्क्वायर। और दोनों ट्रायंगल का रेशियो किसके बराबर आया था, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर के बराबर आया था। इसको इक्वेशन सेकंड मानो और इसको थर्ड मान लो। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हम एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF BL स्क्वायर बाय EM स्क्वायर लिख सकते हैं ना, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सर फर्स्ट कौन सा था इक्वेशन? फर्स्ट इस वाले को, ये काम तुमको हर एक क्वेश्चन में करना है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, ये चीज हमेशा लिख लिया करना। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या पॉसिबल है वो लिख लिया करना हमेशा। हम भूल गए थे यहाँ पे लिखना, ये लिख लेना। और फिर सेकेंड और थर्ड से हम क्या एज्यूम कर, सेकेंड में क्या था, दोनों का रेशियो किसके बराबर है, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर के बराबर है। और AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर किसके बराबर आ गया, BL स्क्वायर बाय EM स्क्वायर के। तो हम सेकेंड और थर्ड से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BL स्क्वायर बाय EM स्क्वायर। आया समझ में सबको? बोलो, किसी को डाउट? नो सर यहाँ AB स्क्वायर बाय D स्क्वायर लिखे हैं हाँ यहाँ और पे ना, BL स्क्वायर बाय EM स्क्वायर। हाँ हाँ और तो AL स्क्वायर बाय DM स्क्वायर भी ना लिखे। लिख लेना, जरूरत है लेकिन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं भी लिखे तो कोई गलती नहीं करेगा, इसको लिख लो। अच्छा एक मिनट रुको, अरे सॉरी, सर हमको प्रूव आंसर, करना था AL हाँ स्क्वायर हाँ बाय हाँ DM सॉरी स्क्वायर सॉरी ना। सॉरी, ठीक है ठीक है, हमको एल्टीट्यूड का नाम याद था BL बाई EM, इसलिए गलती हो गया, सॉरी। ये एल्टीट्यूड यही है ना, AL बाई DM है ना, तो इसको चेंज कर लो यहाँ पे। ठीक है, जिस टर्म में आंसर लाना है उस टर्म में लिखेंगे हम। किसी को डाउट है कुछ भी पूछो, किसी को डाउट है इसमें तो, क्योंकि थर्ड और फोर्थ हम तुम नहीं लोग को सर। घर पे बनाने देंगे। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर थ्योरम तुम्हारा है क्या, लिख लो थ्योरम थर्ड इसका। जैसे अभी पहला थ्योरम क्या सीखा हमने, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर, तीसरा जानना है कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर का रेशियो के बराबर भी होता है। तो थर्ड वन लिखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, इसमें भी पहले से ट्रायंगल क्या दिया रहेगा, टू सिमिलर ट्रायंगल। The ratio of areas of two similar triangle are equal to the square of their corresponding medians. Their corresponding medians. ठीक है, तो फिर से समझते चलना, जो काम अभी तक किए वही सिमिलरली ये काम यहाँ भी करेंगे। दो ट्रायंगल है सर तो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अलग है? उसमें एल्टीट्यूड के ओ अच्छा बराबर हाँ दिखा था, इसमें मीडियंस बोल रहा है। तो हाँ, ठीक दोनों है, ठीक। छोटा जो दो छोटा छोटा ट्रायंगल आएगा ना, उसको सिमिलर करने में थोड़ा चेंज करना होगा तुमको, तो वो सोच के करना। तो AL
ढंग से बना लेना कि मीडियन तरह दिखे ये लाइन। तो AL मीडियन है, एल्टीट्यूड नहीं है, याद रखना। AL एंड यहाँ पे इसको कर लो DM। ठीक है, तो गिवन में फिर लिख लेना। गिवन में क्या लिख लेना? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू, एकदम अभी जो काम करते हैं वही करेंगे। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है तो हम कॉपी पेस्ट कर भी देते हैं। सर ये घर में बनाने हाँ। वाला थ्योरम? अच्छा नहीं नहीं, यहीं पे कर लो। थोड़ा सा हम देखते हैं कितने लोग से बन पा रहे हैं। तो गिवन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, उसके बाद इस और क्या क्या है? AL and DM are medians. मीडियंस, AL एंड DM आर मीडियंस। ठीक है, ये चीज लिख लेना। फिर गिवन के बाद क्या लिखेगा? प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ तुमको करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू किसके बराबर? तो AL स्क्वायर बाई DM स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे ये दोनों क्या है? मीडियंस है। तो प्रूफ में सबसे पहला काम क्या लिखेगा? सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, जो काम करते हैं तो फिर लिख लेना एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। एंड क्या क्या लिख लेगा? AB स्क्वायर किसके बराबर? DE स्क्वायर के, सॉरी B स्क्वायर लिख दे रहे। AB बाय DE इक्वल्स टू BL, सॉरी BC बाय सर ये EF। SAS से होगा। अच्छा हाँ ठीक है, AC बाय DM। यहाँ तक उसमें भी किए थे, इसमें भी करेंगे। अब तुमको क्या करना है? इस दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो करो, क्या करोगे? इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करोगे। नाउ इन ट्रायंगल ABL करके देखो, जिससे नहीं होता है सिमिलर बताओ, बाकी लोग ट्राई करो। ये सेम क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे आखिरी दिन। तो छोटा ट्रायंगल ABL और DEM छोटा नहीं है, अच्छा वो उधर। हम उसको बोल देते हैं दूसरे टर्म में। इन दोनों को हमेशा देखो, अभी तक जो भी प्रूफ किए सब में हम इन दोनों ऐसे ऐसे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करते गए थे, प्रूफ करना सीखे थे। तो इन दोनों को भी तुम लोग सिमिलर करो। कैसे करोगे? 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बताओ। सर नीचे वाले के रेशियो अगर इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा ना? सोचो, हम ही बता दे। तो पहले याद करो नहीं आ तो। रहा, रेशियो एक रेशियो इक्वल करने से हो जाता है ना सिमिलर? क्या एक सर रेशियो? रेशियो दोनों में से कोई का भी एक रेशियो इक्वल कर देंगे तो सर, क्योंकि वो AL मीडियन है तो फिर हाफ ऑफ क्या हाँ बोलते हाँ हैं ठीक है ठीक है। वैसे करके हो जाएगा ना तो उससे। हम्म। अक्षत समझ में आ रहा है चीजें? अक्षत हाँ सर। सर हो गया। चलो ठीक है हो अक्षत। गया सर। और कौन है? ललित, तुम आधा क्लास करता है, कभी गायब रहता है, नेटवर्क वाला इशू तेरा। समझ में आ रहा है कुछ चैप्टर तुमको? राज कौशल तुम बताओ, सर आ ही रहा है, स्क्रीन का इतना दिक्कत है ना। क्या दिक्कत हो रहा है? मतलब परसों तरसों से देख रहे हैं, बंद हो जाता है, स्क्रीन खुलता है फिर बंद। अच्छा, सिस्टम पे पढ़ाई करते हो क्या? नहीं नहीं, फोन फोन पे। में? हाँ अभी तो खैर सिस्टम पे कर रहे हैं। सिस्टम पे ही करो यार, फोन पे क्यों करता है पढ़ाई? नहीं नहीं, उस दिन भी यही हो रहा था, अच्छा, बदलना होगा, खराब हो गया। हो गया सबसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर? कोई ऐसा बंदा जिससे नहीं हुआ बताओ। हम ये सेम क्वेश्चन डिस्कस किए थे यार, हम बोले भी थे ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? एरिया के रेशियो को प्रूफ, एरिया के थ्योरम को प्रूफ करने में, याद होना चाहिए। तो बन गया सबसे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर कितने से नहीं हुआ बताओ, नहीं हुआ वो बताओ। सर नहीं हुआ हमसे। वो करती नहीं क्लास, कहाँ से होगा? सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करते पता है? क्यों भी नहीं पता है? सर उसका साइड क्या सर? तुम ना एक काम करना, यहाँ पे तो आएंगी ही मम्मी, कुछ दिन कब से आ रही है ऑफिस मम्मी?
कुछ बताइए। मम्मी ऑफिस कब से जा रहा है? हाँ मम्मी से पूछ रहे थे ऑफिस कब से जा रहा है। मम्मी से पूछ के बता रही बेवकूफ। जब से आने लगे कि मम्मी अपना तुम भी बोरिया बिस्तर उठाना, घर से कॉपी किताब और नीचे आके पढ़ाई करते रहना। ठीक है पढ़ाई सर आ लिखाई जाए। घर पे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बड़ा ऑफिस है अपना, खाना पीना लेकर के आना और इधर ही बैठ के पढ़ाई करना। ठीक है चुप रहिए। क्या बोल रही है मम्मी? सर बोल रही है कि तुमको ढो के कहाँ लेके जाएंगे। तो मम्मी को बोलो अगर नंबर खराब आया तो फिर आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मेरा नहीं होगा, देख लीजिए। चलो देखो तो आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ती वढ़ती है नहीं तुम घर पे, ठीक है देखते हैं तुम्हारे साथ कैसे तुमको पढ़ाना है, सोचना पड़ेगा कुछ। चलो देखो दोनों ट्रायंगल बाकी लोग से हो गया था सिमिलर। कैसे सिमिलर होगा? तो ए बी अपॉन डी ई पहले से ही हो दे रखा है यहाँ पे, एंगल बी और एंगल ई यहाँ पे पहले से ही दे रखा है, और तीसरा बी सी बाई ई एफ गिवन है, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ है ना। अब पूरा साइड का और ए एल और डी एम किस चीज का काम कर रहा है? मीडियन का। तो हाफ ऑफ बी सी डिवाइडेड इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई एफ होगा, और हाफ ऑफ बी सी को तुम बी एल लिख सकते हो और हाफ ऑफ ई एफ को ई एम लिख सकते हो। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल होगा कि नहीं सिमिलर? बताओ। यस सर, साइड में यस Yes, सर sir. होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम खुद से आगे लिख लेना। जैसे ही दोनों साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा फिर जो काम अब तक करते हैं वो कर लेना। और एक इसके बाद एक थ्योरम और बच गया तुम्हारा इस पे, वो होता है एंगल बाइसेक्टर वाला सीन। जैसे एक और तुम्हारा बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर होता है, तो उसमें भी सेम टू सेम ये काम करना। एबीसी ट्रायंगल ये डीएफ के बराबर होगा। कोई एक लाइन एएल है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और एक दूसरा लाइन ये और ये, इसको एम मान लेना। ठीक है, तो देखो फिर से एबीसी सिमिलर है डीई डीई एफ के, तो जो जो कहानी लिखा वो करना, फिर इस दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना, हो जाएगा दोनों छोटा वाला सिमिलर। बताओ, एंगल एंगल से हो जाना चाहिए, सोचो तो जरा कैसे करोगे इन दोनों को सिमिलर, तुम लोग बताओ। ये थ्योरम तुमको खुद से करके आना है घर पे, हम बस हिंट दे देंगे अभी। सर हो जाएगा। हो जाएगा। सर एंगल बताओ। बी और एंगल ई इक्वल होगा, हाँ, और एंगल बोलो बोलो। एंगल बी ए एल इक्वल हाँ, टू ई डी एम। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब एंगल हम अगर इसको एंगल 1 बोल दे और ये एंगल 2, ये दोनों इक्वल होगा, तुम ये बोल रहे हो। हाँ चलो ठीक है, अब रीजन हमको जानने दो किसी और से। कोई रीजन बताओ इसका, कैसे 1 और 2 इक्वल होगा? आकृति तुम बताओ, 1 और 2 कैसे इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम कब पढ़ा दिए हैं? नहीं आप बोले सिमिलर कैसे होगा, तो एंगल हाँ एंगल हाँ, से। तो कैसे एंगल 1 और 2, उसने बोला एंगल बी और एंगल ई इक्वल होगा, इसमें कुछ डाउट? नहीं क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है पहले से ही। तो दोनों एंगल सिमिलर सर है तो बोले 1 और 2 भी तो नहीं, रुको होगा। रुको, फिर से बोलो क्या बोल रही है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो 1 और 2 भी तो होगा। 1 बेवकूफ, इस छोटा एंगल है, 1 और 2 कैसे इक्वल हो जाएगा? ये पूरा एंगल ए अच्छा और वो एंगल डी। बड़ा एंगल, अच्छा तुमको 1 और 2 बताना, ये छुटकू एंगल के बारे में वो बड़ा है। बताओ, ये दोनों कैसे होगा इक्वल, एंगल 1 और 2? अच्छा, एएल और डीएम कैसा लाइन है बताओ जल्दी। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन है, सुनी नहीं एल फिर और मेरा। ए। एएल और डीएम क्या लाइन है? एंगल बाइसेक्टिंग लाइन है, जो कि हाँ एंगल ए को एंगल बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, तो हाँ कैसे होगा एंगल 1 और 2 इक्वल? 1 मिनट का और टाइम दे रहे हैं, बस बताओ जल्दी। एंगल बाइसेक्ट करे तो एंगल तो सेम होगा एंगल बाइसेक्टिंग से। अरे तो एंगल बाइसेक्टिंग से सेम कौन कौन सा एंगल होगा? तुम ना बहुत मार खाएगी मेरे से। 1 और 2। 1 और 2 कैसे सेम हो जाएगा? होगा सेम, लेकिन प्रॉपर रीजन तुम नहीं दे पा रही है। अगर एंगल बाइसेक्टर एएल है तो ये और वो इक्वल होगा 1 और 2, अगर इसको 3 बोल दे और ये 2 और 4 बोल दे, ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन 1 और 2 कैसे इक्वल होगा वो बताओ।
अरे यार चलो ठीक है, नहीं एंगल ए और एंगल डी इक्वल है हाँ बताओ। यस सर। तो उसका हाफ इक्वल होगा, हाँ तो हाँ बस हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल डी, और हाफ ऑफ एंगल ए को एंगल 1 बोलो और हाफ ऑफ एंगल डी को एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यही तो पूछ रहे थे उतने देर से। तो यस सर। ये थ्योरम तुमको खुद से करके आना है, तुम लोग को स्टेटमेंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं एनसीईआरटी वगैरह में। तुम 3 सर थ्योरम थ्योरम पढ़ा किस नाम से? सर थ्योरम मतलब वो क्वेश्चन क्या है? लिख लो तुम लोग। थर्ड और फोर्थ देख लिया, सब सारे थ्योरम का प्रूफ का तरीका मैंने लगभग एक ही बताया था, तो तुमको थर्ड को आगे लिख लेना जो भी होगा, एंड फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट लिख लो। थ्योरम फोर्थ, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू, द रेशियो ऑफ एरिया of two similar triangle, the ratio of area of two similar triangle are equal to the ratio of are equal to the square of are equal to the ratio, लिखना है यहाँ पे, are equal to the ratio of the squares of corresponding angle bisector segment, angle bisector segment। ये खुद से करके आना। ये 4 थ्योरम तुमको जानना था, ठीक है। इसी 4 थ्योरम के बारे में पढ़ना। एक थ्योरम और रह गया है, उसको अभी बता दें, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये खुद से करो। ये थ्योरम हम बता दे रहे। थ्योरम 5, थ्योरम थर्ड एंड फोर्थ तुम्हारा होमवर्क है। थ्योरम नंबर 5 एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। लिखो स्टेटमेंट। पांचों थ्योरम एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। 4 में तो तुमने देख लिया कि लगभग एक ही तरीके से हम लोग सिमिलर करते आए थे। पहला स्टेप में क्या किए, तो दोनों सिमिलर दे रखा है तो उससे रिलेटेड लिख दिए कि एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल। फिर अगले स्टेप में क्या कर रहे थे, तो जो छोटा छोटा सा ट्रायंगल बन रहा था इन दोनों को बस हम लोग सिमिलर करने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो सारा थ्योरम एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। जिसको नहीं समझ में आएगा थ्योरम फिर से बता देना मुझे। If the areas of two similar triangle are equal, then the triangles are congruent. ठीक है। रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल दे रखा है, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहा है सब कोई? यस सर। मतलब अच्छा, एरिया दे रखा है, रेशियो नहीं। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। एक एरिया जैसे एक ट्रायंगल एबीसी है, और एक ट्रायंगल डीईएफ है, दोनों का एरिया पहले से क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। इक्वल, जब दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। हाँ, लेकिन इसमें कहानी थोड़ा लिखना होगा, इतना लिख के नहीं छोड़ देना। यहाँ पे लिख लेना गिवन में क्या क्या है। दो ट्रायंगल एबीसी है और दोनों सिमिलर है, और उस साथ ही साथ दोनों का एरिया भी क्या है, इक्वल है। तो गिवन में लिखो टू ट्रायंगल्स ABC and DEF such that triangle ABC similar to, similar भी दे रखा है, DEF and area of triangle ABC equal to
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, तुमको क्या प्रूफ करना है? दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। देख भाई, 5 थ्योरम हुआ है, जब तक नहीं खुद से बनाएगा नहीं तो भूल जाएगा। 5 थ्योरम एक बार फिर से आज नहीं तो कल में प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे फिर। तो ये दोनों तुमको प्रूफ करना है। चलो प्रूफ पे आते हैं। दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर है ना? तो फिर से वही कहानी जो अब तक करते आए हो, लिख लोगे यहाँ पे। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, एंड AB by DE equals to BC by EF equals to AC by DF। और साथ ही साथ तुमको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अगर तुम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल दिखा दो, मेरे कहने का मतलब AB इक्वल्स टू DE दिखा दो, BC इक्वल्स टू EF दिखा दो और AC इक्वल्स टू DF दिखा दो। अगर ये तीनों इक्वल कर दिए तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे साइड से। तो यहाँ लिख लेना, इन ऑर्डर टू प्रूफ, लिखते चलो क्योंकि अभी तक वही काम किए, सारा काम सेम करते आ रहे हैं। ABC and DEF कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे ऐसे बना लेना। इन ऑर्डर टू प्रूफ ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, if we show that AB equals to DE, यहाँ पे थोड़ा यार मेरा इंग्लिश खराब हो रखा है। यहाँ क्या लिख सकते हो अच्छे से? In order to prove ABC similar congruent to DEF, it is sufficient to show that, ऐसे लिख लेना। It is then we can show that। नहीं, यहाँ ऐसे लिख लेना ना, it is sufficient to show that AB equals to DE, BC equals to EF and AC equals to DF। इतना दिखा दोगे तो दोनों ट्रायंगल तुम आराम से बोल देगा कि कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल किसके दे रखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो तुम ऐसा लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 1 लिखेगा। yes, sir। हाँ। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इस पूरे टर्म को तुम ऐसा लिख सकते हो, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हाँ। ठीक है, अब इसका और इसका यूज करो तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर आ जाएगा, कॉमा इसको और इसको उठाओ, BC स्क्वायर इक्वल्स टू EF स्क्वायर आ जाएगा, एंड लास्टली AC स्क्वायर इक्वल्स टू DF स्क्वायर आ जाएगा। अब जब स्क्वायर इक्वल है तो उसका साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल होता जाएगा। इसलिए AB इक्वल्स टू DE, ये BC है, BC equals to EF and AC equals to EF. Hence, triangle ABC congruent to triangle DEF. Doubt है किसी को? तो सर SSS। नहीं सर। हाँ, S से आखिरी जाते जाते राइटिंग मेरा खराब हो जाता है ना। चलो भाई, पूछो कोई डाउट इस 5 थ्योरम में। तुम लोग को आज उतना बर्डन नहीं देंगे क्योंकि ये 5 थ्योरम हम करवा तो दिए अपने तरफ से। तुमको एक बार फिर से इसी 5 को तुम बना के ले आना ना अगले क्लास में, यही तुम्हारे लिए सफिशिएंट होमवर्क होगा। इस 5 को अच्छे से कर लेना और कुछ बेसिक क्वेश्चन बना लेना। इतना ही होमवर्क करके आओ, फिर हम इस पे क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे और अगले ही दिन क्वेश्चन इस पे खत्म भी होगा। इस पे हार्ड क्वेश्चन उतना नहीं पूछेगा,
बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है। और हम फिर कुछ अगर हार्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो हम बोल देंगे ये सब क्वेश्चन कर लो। हम इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे एक बार, और जो भी बन सकता है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग तुम लोग को देते जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट इसमें एक लेक्चर और आधा लेक्चर और लगेगा। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस पे शुरू करेंगे। और पाइथागोरस पे कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कराने का, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराने का रहता है पाइथागोरस में, ठीक है। फिर ये चैप्टर तुम्हारा एंड हो जाएगा। अपने तरफ से इस पे अपना 100% दो, जितना ज्यादा क्वेश्चन होगा उतना बनाओ, और उतना भी नहीं, पहले तो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दो, एनसीईआरटी पूरा बना जाओ। एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है तो जो क्वेश्चन थोड़ा हम इधर उधर का देते हैं उसको कर लेना, इससे ज्यादा इसमें बनाने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तो एनसीईआरटी पूरा करो। आज एनसीईआरटी का कुछ होमवर्क दे रहे हैं तुम लोग को, वो करके आना। पैकेज का कुछ भी हम होमवर्क नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पैकेज तुम लोग को हम कोई एक दिन कभी भी डिस्कस कर देंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी है, कभी कर देंगे, वो सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे। तो देखो, तुम इसमें 6.6 हो गया था थ्योरम, ये थ्योरम करवा दिए तुम लोग को। क्वेश्चन 1 कर लेना। 6.3 तक पूरा हो गया ना? किसी को डाउट है क्या 6.3 तक में कोई क्वेश्चन में? नो सर। नहीं है तो इसका 6.4 का क्वेश्चन 1 कर लेना। क्वेश्चन 2 देखना, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी विथ एबी पैरेलल टू डीसी। हम रफ आइडिया दे रहे हैं, एबी पैरेलल टू डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दो चैप्टर हट गया, कौन कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और सोर्स ऑफ एनर्जी। ले तू लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट हट गया क्या जी? यस सर, हट गया। अच्छा, तो तुम लोग तो फिर ऑप्टिक्स ही शुरू करवा देंगे। और मैथ्स में क्या क्या हटाया? एक मिनट रुकना। मैग्नेटिक इफेक्ट हट गया सिलेबस से। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट हटाया। और बायो में अच्छा किया। ऑप्टिक्स का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड हटा दिया जी। और क्या हटा दिया? क्या सर? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड भी हटा दिया। वाह। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी हटा दिया भाई तुम लोग। तो बचा ही क्या जी तुम लोग को पढ़ने का? कुछ नहीं बचा। ले तो तुम लोग छुट्टी मनाओ। मैथ का देखो क्या हटाया। एक मिनट रुको, अब सर आपको कौन बताया? सर बायो में क्या क्या हटा दिया है? सर बायो में सर क्या- मैथ्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हट गया है। तो 9 यूक्लिड डिवीजन लेमा? अरे यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं बेवकूफ, 9th का है। तो क्या सर? रुक जाओ, चलो सर बायो ठीक है। में क्या हटा है? सर पॉलिनोमियल से रुक- यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटा है। अच्छा। यस सर, रुक पॉलिनोमियल जाओ, नहीं। देख करके आना एक बार, ठीक है। कंफर्मेशन ले लो। हम लोग बस रफ आइडिया सर आपको मिला पक्का है, खबर है ना? वही तो बोल रहे हैं, कंफर्म एक बार कर लेना। हम तो आपको कौन बताया? क्या है? आपको कौन बताया? रुक जा, पहले पढ़ना तो सर पड़ेगा दो ही। थ्योरम भी हटा है ट्रायंगल्स में से। कौन कौन सा? सर कौन कौन सा थ्योरम हटाया? तुम सर लोग का व्हाट्सएप पे नोटिस कुछ भी नहीं आया क्या स्कूल की तरफ से? नो नो सर। सर। नो सर। आ जाएगा। मतलब चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। अब अगर अभी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जैसे हो सके उससे क्वेश्चन ना पूछे तुम लोग को, लेकिन वो चैप्टर पढ़ लेना, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत आगे करेगा। चल के बहुत दिक्कत करेगा वो, कार्बन एंड कंपाउंड नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, सीख लेना वो सारे चैप्टर्स को। बाकी देखो क्या नोटिस रहता है, वो कल तक तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुम वो 5 थ्योरम करो, छोड़ो, ज्यादा होमवर्क काम नहीं दे रहे तुम लोग को। 5 थ्योरम एक बार पूरा का पूरा करके आना, और इस चैप्टर का देख लेना। ये देखो, ये क्वेश्चन तो हम करा ही दिए तुमको, अभी क्वेश्चन 4 करा रखे हैं, ठीक है। ये हो गया, क्वेश्चन 6 भी हो गया करस्पॉन्डिंग मेडियंस वाला। ये तो फिर तुमने इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है।
ये दोनों करके आना, तो 8 एंड 9, 8 एंड 9 कर लेना, और यहाँ 1 एंड 2 ट्राई करके आना। बाकी और भी जो भी कुछ क्वेश्चन होता है इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला क्लास जब भी होता है, पाइथागोरस उसके बाद बचेगा। सर पाइथागोरस 1 को 2 8 और 9 करना है। हाँ 1 और 2 कर लेना, बाकी भी ट्राई कर लेना, अगर बाकी भी तुमसे बन पाता है तो बाकी ट्राई करके आना। जैसे ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 है, इसको देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करना है? दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द, जैसे एक स्क्वायर है, इसके एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, और एक दूसरा ट्रायंगल बना, वो भी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, एक डायगोनल पे बन गया। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम होगा। तो तुमको क्या प्रूफ करना है वो देख लो। वो प्रूफ करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द, तो इसका एरिया इक्वल टू द हाफ ऑफ दिस एरिया। तो करके आना, आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी तुम लोग बना सकते हो, बस थोड़ा सा सोच लेना। 8 कर लेना, 9 कर लेना, 7 भी कर लेना, 6 करा ही दिए, डी ई एफ ये हम करवा देंगे अगले क्लास में, जिससे बनता है करके आओगे। इतना होमवर्क करो, ज्यादा कुछ मत बनाओ, फिर अगले क्लास में चैप्टर ये थ्योरम तुम्हारा एंड हो जाएगा, और फिर हम लोग पाइथागोरस पे मूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज का उतना जरूरत है नहीं तुम लोग को, उसका मन करता है तो क्वेश्चन बनाओ, नहीं तो छोड़ दो। नहीं बनाना, कहीं फुर्सत मिले तो बनाते रहना इन सारे क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन, और सारा मैक्सिमम इसमें पाइथागोरस का ही क्वेश्चन दे रखा है, तो हम तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसका तुम लोग को करवा देंगे। ठीक है, कुछ पूछना है आज के क्लास का? कुछ भी चीज तो पूछो, कोई डाउट है? सर बायो में क्या हटा है, एक बार वापस बताना। एक बार देख लेना ना, कंफर्म देख लेना, हम भी क्या ही बोले, बस हम लोग को भी थोड़ा सा न्यूज मिला है, क्या होता है क्या देख कर क्या होगी, नोटिस आ ही जाएगा इसको। लेकिन चैप्टर छोड़ना मत, जे हट गया तो पीने की नहीं पढ़ाई कर, हाँ नहीं तो फिर आगे आगे ऐसे बाउंस मारेगा क्लास 11 12 में सारी चीजें की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है।